पहले मैं इस कोर्स के बारे में बता दूँ। ये कोर्स इंट्रोडक्टरी कोर्स है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक है, बिगिनर लेवल का भी है, इंटरमीडिएट लेवल का भी है। कि आप ये कोर्स करके इतना हो जाएँगे, इतना आप फ्लेक्सिबल हो जाएँगे कि आप इससे अर्निंग कर सकेंगे। और इसकी आउटलाइन मैं पहले भी आपसे शेयर कर दी थी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है कि कुछ भी हम देख रहे हैं ना, लोग अक्सर पूछते हैं, मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? तो वो एक तरह से जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, हार्ड फॉर्म में देख रहे हैं, सॉफ्ट फॉर्म में देख रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उस पे लेबल्स होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है, ये सब पहले ग्राफिक होते हैं, फिर ये फिज़िकली प्रोडक्ट्स बनते हैं फैक्ट्री में या मार्केट्स में। तो उसके अलावा जितनी पैकेजिंग है, जितने हम बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, कुछ भी हम खाने को ला रहे हैं, सब कुछ क्योंकि कुछ ना कुछ उसका डिज़ाइन बना हुआ है पहले से। तो ये सब डिज़ाइन बने हुए हैं, ये सब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की डोमेन में आ जाते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की एक और ब्रांच है, वीडियो एडिटिंग भी इसी की ब्रांच है। तो वीडियो एडिटिंग में भी हम ग्राफ़िक डिज़ाइन करते हैं, 2D, 3D, 4D एक्सेट्रा। तो ये है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिंपल वर्ड्स में। और इसके अंदर हमारे पास हम करेंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप यूज़ करेंगे, तो फ़ोटोशॉप में हम स्टैटिक आर्ट पे काम करेंगे, जो मोशन में नहीं होते ग्राफ़िक्स, हम उन पे काम करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंशंस का बता देता हूँ। ये जेपीईजी और पीएनजी एक्सटेंशंस हम बेसिकली यूज़ करते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर फिर पीएसडी, एआई वगैरह। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और काइंडली मुझे बताएँ क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें ठीक है, स्क्रीन मतलब शेयर हो रही है। तो सबसे पहले हम जो है एक्सटेंशंस, बेसिक जो एक्सटेंशंस है वो हमारे पास 5 एक्सटेंशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ईएसडी आ जाती है। ईएसडी के बाद हमारे पास पीएसडी आ जाती है। और पीएसडी, पीएसपी और फिर हमारे पास एआई, सीडीआर और एसवीजी और बहुत सी हैं। ये बेसिक हैं जो हम ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, लाइक इनका ज़्यादा हमारे पास होता है। पीएसडी सिंपल, हम जो भी फाइल सेव करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो सकती है, तो वो पीएसडी में ही सेव हुई हुई है। पीएसडी फ़ोटोशॉप फाइल होती है। और पीएसबी भी फ़ोटोशॉप फाइल है, लेकिन अगर फाइल 30,000 क्रॉस 30,000 पिक्सल से ज़्यादा है या उसका साइज़ 2 जीबी से ज़्यादा है, फिर वो पीएसबी में सेव होती है एक्सटेंशन में। और एआई है इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन, ये वेक्टर आर्ट के लिए यूज़ होता है, वो मैं आगे डिफाइन करता हूँ वेक्टर आर्ट क्या होता है। सीडीआर भी वेक्टर आर्ट के लिए और एसवीजी भी वेक्टर आर्ट के लिए। एक्सटेंशन का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी फाइल नेम होता है ना, तो फाइल नेम के बाद जो लिखा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। और JFX1 और इधर से मैं व्यू में जा रहा हूँ और फाइल नेम विद एक्सटेंशंस। ये देखें, ब्लड हीरोज पीएनजी डॉट पीएनजी, ये जो डॉट पीएनजी है ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ये मतलब सिलेक्ट करती है कि किस प्लेटफॉर्म में इसने ओपन होने हैं। जैसे ये डॉट एआई है और ये फोटोशॉप में बना हुआ है, तो डॉट पीएसडी है। तो ये फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करती है और बताती है कि इसने किस एप्लीकेशन में ओपन होना है या कौन सी एप्लीकेशन इसको सपोर्ट करती है। तो ये होती हैं एक्सटेंशंस। और
कॉमनली हम जो पिक्चर्स में एक्सटेंशन यूज करते हैं वो दो एक्सटेंशंस होती हैं, एक पीएनजी और एक जेपीईजी। जेपीईजी को जेपैग भी कहते हैं, ज्यादातर इसको जेपैग कहा जाता है, और पीएनजी पीएनजी ही होती है। जेपैग में आ जाता है हमारे पास लूज कंप्रेशन होती है, और ये जल्दी मतलब ना पिक्सल खराब हो जाते हैं, लूज कंप्रेशन होती है इस वजह से। और इसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी कभी भी नहीं आती जेपीईजी में। और पीएनजी के अंदर लूजलेस होती है कंप्रेशन, और इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। बेसिक ये फर्क है इन दोनों में। जेपैग में साइज बड़ा होता है इमेज का, और जो पीएनजी है उसके अंदर हमारे पास साइज जो है वो कम होता है, क्योंकि एम्प्टी कर देते हैं तो वो जो बाकी एरिया होता है जो ट्रांसपेरेंट है उसका साइज बच जाता है, तो पीएनजी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, इसलिए साइज कम होता है। यहाँ तक सबको समझ आ गई या क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो आप हैंड रेस कर लें, मैं बता देता हूँ। Vivo 1908, आपने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, आप अगर बता दें क्या इशू आ रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पीएनजी, जी ठीक है। पीएनजी हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है मेनली, जो फ्रंट एंड पे हमें नजर आ रही होती है, और इसमें फाइल साइज कम होता है। जेपैग में फाइल साइज भी बड़ा होता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं कोई भी लोगो, या सपोज ये मैं इधर कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, एक शेप। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल फॉर्मेट इसका हम रख लेते हैं पीएनजी, और दिस पीसी ये कर लिया। और एक हम कर लेते हैं इसको। अब ये देखें, इसका बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट। एक मिनट वेट कीजिए। इसका बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट, और इसके पीछे कोई लेयर नहीं है। इसके इसमें लेयर्स में काम होता है, तो ये भी है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। इसी को मैं जेपैग में सेव करता हूँ। बॉक्स के नेम से ही कर रहा हूँ, वैसे मैं इसे जेपैग में सेव कर रहा हूँ। दोनों फाइल्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एक हमारे पास डॉट पीएनजी के साथ है, एक डॉट जेपैग है, या जेपीजी या जेपीईजी, ये दोनों सेम होते हैं। अब इसको मैं करता हूँ इधर पेस्ट, ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। जो पीएनजी है वो हमारे पास आएगी ट्रांसपेरेंट। ये देखें, अगर इसके बैकग्राउंड पे मैं कोई भी कलर या कोई भी लेयर करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगी। मैं कलर इसका चेंज करके कर लेता हूँ येलो। और ये देखें, ये है हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स। अगर मैं जेपीजी वाला लाऊं, मतलब ये वाला बॉक्स इधर लाऊंगा, तो ये क्योंकि हमने जेपीजी में सेव किया था, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, इस वजह से ये आ गया व्हाइट बॉक्स। इन दोनों में आप फर्क चेक कर रहे हैं? जो ये है ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये पीएनजी में था। जो ये वाला है ये जेपीजी में है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। और इतनी समझ आ गई है आपको? अब क्लियर है इसमें डिफरेंस दोनों में? 1908 क्या समझ नहीं आ रही, काइंडली बताएं क्या इशू आ रहा है, ताकि कर सके ट्रांसपेरेंटी से क्या मंगा।
ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होता है कि जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं होगा, लाइक खाली एम्प्टी। एक होता है बैकग्राउंड वाइट हो या ब्लैक हो या कुछ भी हो, तो अगर कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड पे तो वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे पानी है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। या जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं कलरलेस, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अवैस भाई, जेपीजी के अंदर होता है बैकग्राउंड कलर, और उसमें नहीं होता, पीएनजी में नहीं होता। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं वेक्टर आर्ट और पिक्सेलेटेड आर्ट पे, कि इन दोनों में क्या फर्क है। इधर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जीडीसी लिख लेता हूँ। इसको मैं साइज कर लिया छोटा, और अभी मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पिक्सेलेट हो रहा है, ये एक ही लेयर है, इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ। इसकी मैंने एक कॉपी ले ली, और कॉपी लेके अब इन दोनों में आपने फर्क देखना है। जब ये ऊपर टी लिखा आ रहा है ना, मतलब है ये एडिटेबल टेक्स्ट है, तो एडिटेबल है तो ये भी पिक्सेलेटेड नहीं हुआ। और इसको मैं कर लेता हूँ रेस्टराइज, साथ में ऊपर लिख देता हूँ कि पिक्सेलेटेड एंड वेक्टर आर्ट। ये दो जीडीसी हैं, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये वाला क्योंकि मैं राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लिया तो ये रेस्टराइज हुआ है। ये वाला अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में। मैं इन दोनों को जूम करता हूँ। पहले मैं करता हूँ जो ये वेक्टर फॉर्म में है, जो एडिटेबल है। अब मैं करता हूँ इसको जूम, जो हमने रेस्टराइज कर लिए। आपको इसमें फर्क नजर आ रहा है? अच्छा, फोटोशॉप पहले नहीं यूज किया? नहीं, ये सिर्फ मैं ना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फोटोशॉप का मैं अभी बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे जेपीजी, पीएनजी या पिक्सेलेटेड आर्ट, वेक्टर आर्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बेसिक। और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर का बता दूंगा। कल से हम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट है, आप इनसे कॉन्सेप्ट ले लें। पिक्सेलेटेड या रेस्टराइज जो होता है आर्ट, वो होता है पिक्सल बेस्ड। पिक्सल बेस्ड मतलब कि मैंने ये सारे जितना भी काम होता है ना, पिक्सल बेस्ड होता है कि पिक्सल पे आप काम करें। फोटोशॉप होता है पिक्सल आर्ट के लिए, और इलुस्ट्रेटर होता है वेक्टर आर्ट के लिए। वेक्टर आर्ट होता है कि उसको हम जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, वो अपने पिक्सल्स खराब नहीं करता, क्योंकि वो वेक्टर आर्ट होता है, वो शेप की फॉर्म में होता है। तो जबकि जो पिक्सेलेटेड आर्ट या रेस्टराइज आर्ट होता है, वो होता है कि वो पिक्सल बेस्ड बन चुका होता है। जैसे ही हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उसका साइज बड़ा करेंगे, उसके पिक्सल्स फटना शुरू हो जाएंगे, तो वो पिक्सल खराब हो जाते हैं। पिक्सेलेटेड आर्ट में ये इशू आता है। तो फोटोशॉप पे जितना भी काम है वो सारा पिक्सेलेटेड, फोटोशॉप है ही पिक्सेलेटेड आर्ट के लिए। और जितने भी बड़ी कंपनीज के पोस्टर्स वगैरह जो बड़ी बिल्डिंग्स पे लगते हैं, वो सारे इलुस्ट्रेटर पे बनते हैं। उसकी यही रीज़न है कि अगर वो फोटोशॉप पे बनाएं तो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, और वेक्टर आर्ट बहुत कम स्पेस कंज्यूम करता है। वो इनकी समझ आ गई कि वेक्टर आर्ट अपनी फॉर्म खराब नहीं करता, जितना मर्जी उसका साइज एक्सपेंड कर लें, जबकि पिक्सेलेटेड आर्ट अपनी फॉर्म खराब कर लेता है जैसे ही उसे कुछ मतलब साइज उसका बढ़ाया जाए पहले से।
चलें सही हो गया। और शुरू में मैं एक्सटेंशंस बताई थी, PST, PSB, AI, SVG और CDR। जो भी फोटोशॉप की फाइल होगी ना, वो होगी पिक्सेलेटेड आर्ट की फाइल। और जो हमारे पास इलुस्ट्रेटर है या कोरल ड्रा या SVG, दोनों में सपोर्टेड है। तो वो जितना भी है वेक्टर आर्ट, वो अपनी फॉर्म खराब नहीं करता, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक हमने क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? JPG मतलब JPEG, PNG, PSD, PSB, AI, SVG, CD आर्ट, वेक्टर आर्ट, पिक्सेलेटेड आर्ट। इनके अंदर किसी को कोई इशू है किसी में भी तो बता दें। क्लियर है तो क्लियर लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए, चैट में क्लियर लिख दें। जैन भाई ने पूछा है CDR एंड SVG। ये जो तीनों एक्सटेंशंस है, ये वेक्टर आर्ट के लिए एक्सटेंशंस यूज होती हैं। AI है एडोब इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन, CDR है कोरल ड्रा की एक्सटेंशन, SVG ये इन दोनों में ही मतलब चल जाती है। AI में भी किस कोई भी सॉफ्टवेयर है ना जो वेक्टर आर्ट को सपोर्ट करता है, SVG उसमें भी चल जाती है। अच्छा, पहले वाला कुछ समझ नहीं आया, पहले आवाज नहीं आ रही थी। पहले मैं एक्सटेंशंस का ही बताया था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये 5 एक्सटेंशंस के बारे में बताया था। मेरे पे से ये तीन जो है ये वेक्टर आर्ट के लिए है, CDR, SVG, AI। और PSD और PSB फोटोशॉप के लिए है। PSD छोटी जो फाइल्स होती हैं फोटोशॉप की उनके लिए है। और PSB जो बड़ी फाइल्स होती हैं फोटोशॉप में, जो 30,000 क्रॉस 30,000 पिक्सल से ज़्यादा की फाइल होगी या फिर 2 GB या उससे ज़्यादा साइज की फाइल होगी, तो वो होती है हमारी PSB फाइल। PSB में सेव होती है, दोनों सेम ही ओपन होती हैं, सेम तरीके से काम करती हैं, बस फाइल फॉर्मेट का फर्क है। ये बड़ी फाइल्स के लिए यूज होता है और ये PSD छोटी फाइल्स के लिए यूज होता है। और इसके अलावा हमने JPEG और PNG का भी किया था। JPEG में हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो मतलब होता है, बैकग्राउंड किसी भी कलर का होगा। PNG में हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होता, हमने जो ऊपर रखना चाहे तो रख लें। लेकिन PNG में हमारे पास क्वालिटी भी बेहतर आती है, साइज भी कम होता है और बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ, फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे उस पर काम करना है। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना मतलब लेटेस्ट वर्जन हो ना फोटोशॉप का, क्योंकि इसके बैकएंड पे काम हो रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी AI ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो मैं बता देता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करना है। आपने फोटोशॉप को जितना लेटेस्ट वर्जन करना चाहें आप कर सकते हैं, या आपके PC पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ मेथड कैसे डाउनलोड करना है। आपने सिंपली जाना है getintoPC.com। ये मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। एडोब फोटोशॉप 2021। रेकमेंड मैं यही करूँगा आपके PC में कम से कम हाँ जी, फोटोशॉप जो है वो परमानेंट होगा। आपके PC में कम से कम 8 GB रैम हो तभी ये बेहतर चल सकेगा, नहीं तो बहुत से ऑपरेशन से आप परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, वो कहेगा रैम जो है वो कम है। तो कम से कम 8 GB रैम होना ज़रूरी है आपके PC में। और
फोटोशॉप के लिए आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, मैं डाउनलोड स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह ये कुछ सेकंड्स के लिए आता है, फिर यहाँ पे डाउनलोड हमारी स्टार्ट हो जाती है। 4 GB है लैपटॉप की, आप ट्राई करेंगे इसे 8 GB कर लें आप। ओपन तो कर लेंगे सॉफ्टवेयर, लेकिन ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है। तो ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इधर ही चैट में शेयर कर देता हूँ, और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जिसने इधर से डाउनलोड करना है वो इधर से कर ले, और जिसने ग्रुप से करना है मतलब ग्रुप में भी कर दूंगा, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। आप चाहें तो इससे ओल्डर वर्जन भी ले सकते हैं, फोटोशॉप CC 2017 भी ले सकते हैं। बहुत कम स्पेक्स पे भी चल जाएगा, मतलब ना ज़्यादा लेटेस्ट लैपटॉप हो तो वो फोटोशॉप CC 2017 उस पर भी अच्छी तरह काम करेगा। लिटिल बिट सा फर्क होता है इसके अंदर, माइनर सा फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं होता। आपके लैपटॉप में है उसका अपना फोटोशॉप है? चलें ठीक है, फिर तो बेस्ट है। वैसे फोटोशॉप आता नहीं है, एडोब का प्रोडक्ट कोई भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता कि इस लैपटॉप में, लेकिन है तो बेस्ट है। आपने जिनसे लिया उन्होंने इंस्टॉल कर दिया होगा। ये क्रैक है, वैसे बाय करना पड़ता है, तो आप इधर से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोटोशॉप CC 2017 का लिंक है। तो जो भी आपने करना है getintoPC.com से आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। और अब आपके जो क्वेश्चंस है आप वो पूछ लें। 10 12 या 15 मिनट हैं, तो मैं फिर आपके आंसर करता हूँ। कोई किसी किस्म का ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, मैं चाह रहा था इसके अंदर जो आपके मतलब जो माइंड में क्वेश्चंस है वो सारे क्लियर हो जाएं। तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट भी कर दूंगा आपको, और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। पिक्सेलेटेड आर्ट और वेक्टर आर्ट फोटोशॉप पे एग्जीक्यूट करके दिखा दें। चलें ठीक है, मैं अगेन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ प्लीज। फोटोशॉप CS6 सर ये मैंने किया हुआ है। चलें आप CS6 पे काम कर लें, वैसे ट्राई करें CC वर्जन पे काम करने का, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ ताकि वो मैं पिक्सेलेटेड आर्ट और वेक्टर आर्ट एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप हैंड रेस करेंगे तो मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर सकूंगा। 1000 क्रॉस 1000 का कन्वेंस ले लेता हूँ। ये जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेंगे ना सारे, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब इस पे कैसे सारे टूल्स वगैरह यूज करने हैं। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए। पिक्सेलेटेड आर्ट और वेक्टर आर्ट। वेक्टर आर्ट मैं कोई भी अपने पास सेव है मेरे पास, तो मैं सेव वाला ओपन कर लेता हूँ। सेव शायद अभी नहीं है, चले हम न्यू ड्रॉ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, फोटो पे यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल है, लेकिन उसके अंदर फीचर्स नहीं है। वो बिल्कुल बेसिक से फीचर्स हैं उसमें, तो मेन फीचर्स उसमें नहीं है। काफी ज्यादा जो AI बेस्ड हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं होते। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ GDC लिख लेता हूँ, या कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ वेट, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ये एक सिंपल मैं शेप ड्रॉ कर ली है, कलर रख लिया ये, और
इसको मैं साइज कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, ताकि आपको उसमें फर्क पता चल सके। पिक्सेलेटेड आर्ट और वेक्टर आर्ट में, ये इस टाइम अभी वेक्टर है, शेप की फॉर्म में है ना, इसको मैं जितना भी साइज इंक्रीज करूंगा तो ये खराब नहीं होगा। ये देखिए मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। क्वालिटी आपके पास बिल्कुल डाउन नहीं होगी। जबकि ये जो हमारी दूसरी शेप थी जो इसके बैक पे है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना इस शेप का। अब इसको मैं कर लेता हूँ रेस्टराइज। रेस्टराइज मतलब पिक्सेलेटेड। तो इसको जब मैं पिक्सेलेटेड कर लिया, अब मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगा तो ये इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये देखें, इन दोनों में आपको फर्क पता चल रहा होगा। इसका शेप का मैं कलर जो है वो लाइट कर लेता हूँ, और ताकि आपको बेहतर पता चल सके। ये देखें ये कितना शार्प है येलो वाला, और जबकि ये ब्राउन है वो खराब हो चुका है, पिक्सल फटना शुरू हो गए हैं। वो जो खराब है ये पिक्सेलेटेड है, और जो ये सही वाला है जो क्रंची है और मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला वेक्टर है। वेक्टर का साइज डिपेंडेंट नहीं होता, इसका साइज जितना मर्जी आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना मर्जी डाउन कर सकते हैं, क्वालिटी बेहतर रहती है। पिक्सेलेटेड हम तब ज्यादा काम करते हैं जब हमें साइज का पता हो, जैसे मैं फ्लायर बनाना है या मैंने सोशल मीडिया पोस्टर बनाना है, तो उस पे क्योंकि मुझे पता होता है साइज इससे ज्यादा उन्होंने यूज ही नहीं करना, तो उसके अंदर मैं पिक्सेलेटेड आर्ट यूज करता हूँ। ये क्लियर हो गया आपको? एडो फोटोशॉप एक्सप्रेस लिखा हुआ है इस पे जो मेरे पास है। नहीं भाई, जो फोटोशॉप एक्सप्रेस है वो और चीज़ है, वो एप्लीकेशन है। वो आपको यूज़ नहीं करनी, आपको फोटोशॉप मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करनी है, लाइक सीसी या सीएस वर्जन्स। तो अब सीसी आ रहे हैं सारे मार्केट में। जी कंट्रोल सी से करते हैं, ये सारा मैं आपको बता दूंगा। कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल सी से कॉपी, या फिर डायरेक्ट आप आल्ट प्रेस करें और इसकी आप एक कॉपी आ जाएगी। ये सारा मैं आपको कल से बताऊंगा, क्योंकि अभी आप मतलब काफी स्टूडेंट के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें ये सारी मैं आपको कल बताऊंगा। जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनके अंदर कोई इशू है किसी को, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो कि आप मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते या आप क्रिएटिव नहीं है या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली ट्राई किया करें कि आप सारे रिस्पॉन्स करें ना, वो बहुत। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं हमारे पास, मतलब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना पूछ रहे हो। बहुत से लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं हम क्रिएटिव नहीं है, तो ये शुरू में मेरे माइंड में भी आता था। वैसे अहमद, हम इसमें सिर्फ फोटोशॉप पढ़ेंगे, इलुस्ट्रेटर बाद में करेंगे। इलुस्ट्रेटर बाद में करेंगे, और हमारे पास प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये सारे टूल्स हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। एडोब एक्सडी भी आपको सिखा दूंगा, यूआई यूएक्स डिजाइन होता है उसके अंदर सारा। तो एक एक सॉफ्टवेयर करके हम इसके अंदर मूव करेंगे। आज का क्लियर है, ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि हम मतलब क्रिएटिव नहीं है, तो हर इंसान क्रिएटिव होता है कुछ ना कुछ। जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हर इंसान डिफरेंट सोचता है। सपोज मैं कोई डिजाइन कर रहा हूँ ना, डिजाइन, तो उसमें ये है कि कुछ हो सकता है किसी को वो ना अच्छा लगे, किसी किसी को। तो उसकी यही रीजन है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और जब तक आप अपने आर्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं है ना, आपके आर्ट को कोई और भी पसंद नहीं करेगा। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं कि ये अच्छा बना हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। और उसके अलावा अगर आप क्रिएटिव हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब गॉड गिफ्टेड है, तो वो भी बेहतर है। और अगर आप इतने क्रिएटिव नहीं है, तो टाइम के साथ जैसे जैसे आप डिजाइन बनाएंगे आप क्रिएटिव होते जाएंगे। लाइक मैं इतना क्रिएटिव नहीं था स्टार्ट में, तकरीबन 4 या 5 साल पहले
मुझे इतना नहीं डिजाइन वगैरह का ना पता था, ना बनाने आते थे, ना माइंड में आते थे, क्योंकि मैं इसमें काम नहीं किया था। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं कल और आज देखता हूँ तो फर्क पता चल जाता है कि इंसान क्रिएटिव होता जा रहा है। और अगर आपने अपनी प्रोग्रेस नोट करनी हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपने डिजाइन बनाया है 3-4 महीने पहले, अगर आपको उस डिजाइन के अंदर कोई खामी नहीं ना नजर आ रही तो आप समझ लें कि आपने प्रोग्रेस नहीं किया ये 3-4 महीने। क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको पता चलता है अच्छा ये मैंने कल गलत किया था तो अब मैंने ये गलती नहीं करनी। तो क्रिएटिव आप होते जाएंगे। थोड़ी देर में मैं वो कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक लिंक, आप लोग उधर मतलब रिस्पॉन्स दे सकते हैं ना, कि वो हमारा ही पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैपल फ्लो। और उधर आपने कमेंट कर देना है कि कैसा रहा था आज का सेशन। साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर मेंटेनेंस है। मेरी साइट पहले लाइव थी लेकिन अब फिर अंडर मेंटेनेंस हो गई, कुछ उसका काम बाकी था वो करके हम साइट भी अपनी alishadows.com में लाइव कर दूंगा। और आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा जिस पे आपने कमेंट करने। माय प्लेजर। तो इधर कुछ देर में पोस्ट हो जाएगी और फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आपने उधर जो है कमेंट कर देने। अपना इंट्रोडक्शन वैसे मैं देना भूल गया था, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटर भी हूँ। और मैं 4 से 5 साल हो गए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, जिनमें द ब्लड हीरोज कैंपेन, एंटी नारकोटिक्स, जीसीयू लाहौर और स्टूडेंट गवर्नमेंट जीसीयू लाहौर, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर और गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब में ग्राफिक्स को लीड है मेरे पास। और उसके अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया मैंने। जी मैं फ्रीलांसर हूँ, ZAE, मैं फ्रीलांसर, सोशल और डिजिटल मीडिया मार्केटर। सोशल मीडिया मार्केटर होता है जो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करता है, कैंपेन्स रन करता है, और लाइक फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे आपके पास अक्सर पोस्ट आती होगी जिधर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। आपने ना पेज लाइक किया होता है, जैसे दराज की या अली एक्सप्रेस की या किसी की भी आपको पोस्ट शो होती है, तो आपने तो उनको लाइक भी नहीं किया होता और आपके इंटरेस्ट की बेस पे जो पिक्चर्स हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। तो वो सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। तो ये उसके अंदर शामिल है। और जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है उसके अंदर गूगल आ जाता है कि यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजमेंट है और गूगल पे जो एड्स लगती हैं, क्रोम पे हम कुछ सर्च करते हैं तो एड्स लगती हैं, वो सारी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आती हैं। जी समी, मैं अभी भी GCU में ही पढ़ता हूँ, CS डिपार्टमेंट। और इसके अलावा हम ट्राई करेंगे, हमारे प्लान में है कि हम ना मतलब सारे टूल्स, स्टैटिक डिजाइनिंग भी आपको सिखाएंगे और वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे, एसईओ भी सिखाएंगे। टाइम टू टाइम होगा सारा कुछ, कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे। तो उसमें ये है कि वीडियो एडिटिंग, एसईओ, क्योंकि हम और भी ले आएंगे ना, ट्रेनर्स हायर कर लेंगे और वो ट्रेनर आपको एसईओ भी ट्रेन करेंगे, वर्डप्रेस का काम भी सिखा देंगे, सारा वेब डेवलपमेंट वगैरह का। तो इंशाल्लाह अब ये सिलसिला चलता रहेगा। जजाकल्ला। और किसी का और कोई क्वेश्चन? आमीन, जजाकल्ला। थैंक यू। टाइम हो गया, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह सब रेडी रहिएगा और टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज 5 मिनट वेट करना पड़े, कल ये ना करना पड़े। जजाकल्ला फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।